प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं पेपर 9th क्लास का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। और ये पेपर भेजा है मिस्टर प्रदीप सिंह ने। तो यहाँ पर जो है 9th क्लास का ये पेपर है, अभी अभी हुआ है। इससे पहले राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम वाला पेपर मैंने डाला था जो एक अलग जिले में हुआ था, और इसमें जो पेपर हुआ है ये दूसरे जिले का है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर अगर आप सभी देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आप भी अपना पेपर भेजना चाहें तो साफ साफ भेजें। थोड़ा सा पेपर को भेजते समय ये ध्यान रखें, जैसे आप अपनी सेल्फी लेते हैं, जैसे आप अपनी फ़ोटो लेते हैं, तो पीडीएफ भी बनाते समय या पीडीएफ भेजते समय थोड़ा सा साफ जरूर ध्यान दें। साफ रखना है आपको अपने पेपर को। और भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर जो आपके लिए दिया गया है, जिससे आप संपर्क ना करके केवल अपने पीडीएफ को भेज सकते हैं। 8469022568। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात जो है नसीराबाद में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका जो है सही आंसर है, सी ऑप्शन। बच्चे ने बिल्कुल सही किया है और आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे, पुलवामा जिला स्थित है, तो सभी को पता है पुलवामा अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, राजस्थान में रियासतें थी, तो राजस्थान में जो टोटल रियासतें थी वो 19 थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। इस बच्चे का यहाँ पे आंसर गलत होता है। बाकी आगे देखते हैं हम कितने आंसर से उनके सही होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में, बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसे पूछा गया, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपल्ली से की गई है, ये मतलब किसने की थी, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, जेम्स टॉड, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सागरमल गोपा का जन्म जो है जैसलमेर, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चेतावनी रा चुंगटिया रचना है किसकी है, तो केसरी सिंह बाराट की है। अभी अभी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया, उसमें बताया मैंने ये आंसर्स। और जहाँ पर है जितने मैक्सिमम क्वेश्चन से आपको चूज करने को जो मिलेगा या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम इन्हीं पेपरों से आएगा, तो आपको पढ़ना है, बस केवल समझना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां प्रश्न देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है सन 1919 में हुई थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब। उसके बाद जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो क्वेश्चन हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान ने की, तो इसका जो स्थापना किया था वो गठियालाल वर्मा ने किया था, बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोठू जी खालिस्तान जिले के थे, तो ये सीकर जिले के थे, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। 30 मार्च सन 1900 शायद 49 है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, खालिस्तान ने चरखा संघ की स्थापना की, तो जमुना लाल बजाज ने की थी, बिल्कुल सही आंसर है ये भी। और भरतपुर किसान आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ था, तो 1933 में होता है, ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, एक ही आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान ने की थी, मोतीलाल वेजावत ने की थी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनगढ़ पहाड़ी खालिस्तान में स्थित है, बांसवाड़ा में है, ये भी सही आंसर है। जो बांसवाड़ा के निवासी हैं, उनको तो अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, तो 1931 में हुई थी, और इसको पूर्ण स्थापित किया गया 1936 में, तो ये भी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, डूंगर जी जवाहर जी का संबंध खालिस्तान जिले से है, सीकर से है, बिल्कुल सही आंसर है। अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है उसमें ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें से आए हुए हैं। नेक्स्ट जो है, आज़ादी के दीवाने के लेखक खालिस्तान हैं, तो कौन है, अवध किशोर, बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद जो है देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सत्य सत्य वाला, तो यहाँ पे देखते हैं हम सत्य सत्य कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। सूर्यमल की उत्कृष्ट रचना वीर सतसई है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, सत्य है ये बात। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है, तो ये भी सत्य है, तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा ये। और 1961 और 62 में चीन ने भारत पर हमला किया था, तो ये असत्य हो जाएगा, 1962 में हुआ था, ठीक है, 61 तो इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, बिचौलिया का संबंध भीलवाड़ा से, ये भी सत्य है, क्योंकि बिचौलिया आंदोलन वहीं से हुआ था। बेगू किसान आंदोलन का संबंध सीकर से है, ये आपका सत्य है, बेगू किसान आंदोलन का इससे कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कालीबाई का स्मारक राष्ट्रपाल में स्थित है, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, किशोरी देवी का संबंध सीकर से है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये जो कालीबाई का नाम देखा आपने, किशोरी बाई का नाम देखा, बेगू किसान आंदोलन देखा, बिजोलिया देखा, ये सारे के सारे आंसर्स इससे पहले मैंने अभी अभी एक पेपर डाला है
राजस्थान की शौर्य परंपरा आंदोलन वाला, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, उसमें डिटेल आंसर है। यहाँ पे तो सत्य सत्य है, वहाँ पर तो बिल्कुल मैंने राइट आंसर भी बताया है बहुत तरीके से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम बताने हैं। मेजर पीरू सिंह बिल्कुल सही है, उसके अलावा मेजर शैतान सिंह भी हैं। तो ये शौर्य चक्रों के नाम बताने हैं आपको, शौर्य चक्र परमवीर चक्र के, ठीक है। और यहाँ पे जो है महावीर चक्र का भी पूछ सकता है, तो मैंने उस पेपर में बताया है आपको। नेक्स्ट जो है, पुलवामा का हमला कब हुआ था? 14 फरवरी सन 2019, ये भी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, बृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च सन 1949। अभी बात हम कर ही रहे थे और ये बिल्कुल आंसर सही है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे पहले वाले पेपर में, बृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था, तो मैंने उसमें डेट डाल दिया है, सब कुछ आंसर्स बताए हुए हैं मैंने। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1 नवंबर सन 1956 राजस्थान निर्माण की जो है प्रक्रिया शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो गोविंद गिरी थे, बिल्कुल सही आंसर है आपका फिर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजवात ने करा था, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है, एक ही आंदोलन जो है इसमें मोतीलाल तेजवात जो है ये इसके मतलब वो संस्थापक भी माने जाते हैं एक तरह से। और इसके बाद जो है इन्होंने क्या है कि अंग्रेजों को बोलकर नाक में दम कर दिया था। और प्रताप समाचार पत्र के संपादक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी, बिल्कुल सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन अभी अभी जस्ट मैंने पेपर डाला एक जिले में हुआ, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैच हो रहे हैं, तो इनको पढ़ना ना भूलें, सारे पेपर्स देखें ताकि आप बेहतरीन पेपर कर पाए। विजय सिंह पाठक का वास्तविक नाम जो है भूप सिंह, बिल्कुल सही आंसर है ये भी। राजस्थान में 1857 की ईस्वी का प्रारंभ जो है किस दिनांक को हुआ था? तो 28 मई 1957, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, 1922 में सीकर के राव राजा कौन थे? तो राव राजा जो है कल्याण सिंह थे, ये भी सही आंसर है। सारे आंसर्स बेहतरीन हैं और आज सही सटीक है। अक्टूबर जो है 1925 में जाट सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पुष्कर में, बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आप अजमेर भी लिख देते हैं तो भी माना जाएगा, क्योंकि पुष्कर अजमेर में भी स्थित है। और मेवाड़ भील कौर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उदयपुर राज्य के खेरवाड़ा में है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राजस्थान का पहला महावीर चक्र किसको मिला था? सूबेदार चूनाराम, बिल्कुल सूबेदार चूनाराम को मिला था। इसमें एक और नाम था जिसको मैंने इससे पिछले प्रश्न पत्र में सॉल्व कराया, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता था? 7 चरणों में, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके 3 अंकीय प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे पहला प्रश्न, परमवीर चक्र किस योगदान के लिए दिया जाता है? ये आपको बता देना है। पीरू सिंह शेखावत के बारे में आप क्या जानते हैं? ये बताना है। सागरमल गोपा के बारे में आप क्या जानते हैं? बिल्कुल आप समझ सकते हैं, सागरमल गोपा का तो नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसके बाद जो है पुलवामा हमले पर संक्षिप्त टिप्पणी जो है आप लिख सकते हैं, इसमें किस तरह से जो ब्लास्ट हुआ था बस में। और उसके बाद जो है मत्स्य संघ के निर्माण को समझाइए, पिछले क्वेश्चन पेपर में यही पूछा गया है, उसको भी बताया हमने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, राजस्थान में सिरोही के विलय का समझाइए, ये भी क्वेश्चन लास्ट पेपर अभी अभी जस्ट डाला है, उसमें भी ये सिरोही का विलय पूछा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, और उसमें आपका राजस्थान में अजमेर का विलय कैसे हुआ था, ये भी पूछा गया है आपसे। 1857 की क्रांति में शामिल सीकर के क्रांतिकारियों के नाम जो है आपको लिख देने, सीकर का पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शेखावटी किसान आंदोलन पर टिप्पणी आपको लिख देनी है, आपकी समझ से जो बनता है वो आप लिख सकते हैं। जो भी बच्चे हैं सीकर के, वो तो आसानी से बता सकते हैं, और जो शेखावटी के बच्चे हैं वो शेखावटी के बारे में लिख सकते हैं। अर्जुन लाल सेठी की भूमिका पर टिप्पणी आपको लिख देनी है कि उन्होंने क्या अपना रोल अदा किया था। राजस्थान के एकीकरण के चरणों को लिख देना है, इनकी एकीकरण जो चरणें थी अभी अभी हमने बात की थी कितने चरणों में हुई थी, तो उस चरणों को हमको समझा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें आपको कोई भी टिप्पणी लिख देनी है। डुंग जी और जवाहर जी, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी समझाया है और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और लोठू जी, और यहाँ पे जमुनालाल बजाज अभी अभी हमने बात करी, इसका आंसर हमने दिया है। किशोरी देवी, इसका भी मैंने आंसर दिया है इससे लास्ट पेपर में। अगर आपने लास्ट पेपर अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना, अभी अभी मैंने जो है राजस्थान की सौर परंपरा आज़ादी का जो है पेपर डाला है, तो उसको आप जरूर चेक करें, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, राजस्थान की सौर परंपरा का जो है 100 उदाहरण स्पष्ट करना है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का परिचय दिए, वो भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम उसमें पूछा गया, लेकिन उसमें शायद 4 नंबर का पूछा गया है, यहाँ पर 6 नंबर का पूछा गया है। फर्क केवल पेपरों में थोड़ा सा ही रहता है, ज़्यादा नहीं। अगर आप सारे पेपर्स पढ़ते तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया और मुझे खुशी हुई कि उन बच्चों ने कमेंट बिल्कुल सीधा सीधा सटीक किया था कि सर जो आपने पेपर्स डाले थे हमने उसमें से पढ़े, और उसमें से 80 to 90% क्वेश्चन जो हमने आपके पेपर से ही प्राप्त किए। तो ये आपका सिंपल सा फंडा है कि आप जितना पेपर मैक्सिमम पढ़ सकते हो, जितने क्वेश्चंस ज़्यादा पढ़ सकते हो, उतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको एक पेपर मिल गया तो उसको चाट लेते हैं और फिर बाद में जाकर के
वो फिर उगल भी नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने एक ही पेपर पढ़ा है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए ना आए वो दिक्कत करती है। तो मैंने हमेशा बताया आपको, अभी तक जो है कई बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं सर 33 जिले ना होकर के राजस्थान में 50 जिले हैं। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि 50 जिले हैं, लेकिन अभी ये घोषणा पत्र में है। एक्चुअल में 33 जिले एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि आपके पहले से हैं। 50 जिलों को बनने में न्यायाधीश को शामिल करना पड़ता है और अभी तक ऐसा कुछ चरण नहीं लिया गया है। जैसे लेंगे तो 50 जिले शामिल हो जाएंगे, उस समय आपको पता चल जाएगा कि आपके जिले का न्यायाधीश बैठ चुका है, आपके जिले का कल्याण हो चुका है, आपके जिले में बहुत सारी सेवाएं आ चुकी हैं। जब वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी तो समझ लीजिए कि आपका वो जिला बन चुका है। अभी तक वो जिला केवल घोषित हुआ है, बना नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको 33 जिले ही मान के चलने हैं और 33 जिलों के हिसाब से ही जो है पेपर बन रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर जो गोविंद गिरी पे आपको टिप्पणी लिखने हैं। एक ही आंदोलन, अभी अभी मैंने बताया एक ही आंदोलन के संस्थापक कौन थे, किसकी वजह से एक ही आंदोलन जो है सक्सेसफुल रहा था। और एक ही आंदोलन जो है जो भी आपके पिछड़े वर्ग थे, भील वर्ग थे, उनके ऊपर हुआ था। प्रजामंडल जयपुर क्या है, इसके बारे में, इसकी स्थापना किसने की थी, कब इसकी स्थापना हुई थी, अभी भी हमने इसका आंसर ऊपर दिया था। राजस्थान संघ क्या है, किसी भी तीन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आपकी मर्जी, आप चारों में से कोई भी तीन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण और परिणाम दोनों लिख देने हैं। 6 अंक के प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्योंकि आप 9वीं या 8वीं से पढ़ते आ रहे। 8th में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा था, 9th में आपने पढ़ा था, और उसके बाद 10th में आप पढ़ेंगे और भी डिटेल में इसका। तो आप जो है 8th 9th के हिसाब से अपने हिसाब से लिख सकते थे कि 1857 की क्रांति जो है असफल क्यों रही थी और उसके परिणाम क्या हुए थे। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अथवा पार्ट में जो दिया गया है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। राजस्थान के एकीकरण के जो चरण हैं, और जो मैंने बताया था कितने चरण हैं एकीकरण के, अभी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, तो उन चरणों को जो है व्याख्या कर देनी है। 6 अंक में आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ही आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के एंड में जब आप बने हुए हैं तो यहाँ पे प्ले लिस्ट आ रही है, इस प्ले लिस्ट को चेक करिए। इसमें सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है, जो आपके एग्जाम में पूरे के पूरे रूप से हेल्पफुल होंगे। अगर हेल्पफुल मटेरियल चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली जा करके अभी यहाँ पर जो स्क्रीन पे टच करने के लिए एक आइकन बना हुआ आ रहा है, इसको टच करिए और इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।